ओके, सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज फातिमा मेहंदी आर्टिस्ट। आज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट मिक्सोलॉजी। जिन बच्चों को घर बैठ के कोन बनाना सीखना है, ब्राइडल की ऑर्डर्स आप लोग लेते हो एंड मार्केट के कोन की वजह से फिनिशिंग अच्छा नहीं आता है, या फिर ऑर्गेनिक कोन किस तरीके से बनाए जाते हैं आप लोगों को नहीं पता है, तो उन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। ये मिक्सोलॉजी की क्लास जिसके अंदर हम सीखेंगे ब्राइडल कोन्स बनाना, साइडर कोन बनाना और खुद के ऑर्गेनिक कोन का बिजनेस आप लोग किस तरीके से कर सकते हो। सो आज हम अलग अलग ऑयल्स के वेरिएंट से किस तरीके से फॉर्म्युलेशन किए जाते हैं, कोन्स के लिए कौन सी शीट यूज करनी चाहिए, मेहंदी पाउडर कौन सा यूज करना चाहिए एंड बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। सबसे पहले आपको इस तरीके का एक मेजरिंग स्केल चाहिए जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इसे हम किस तरीके से यूज करना है वो देख लेंगे। यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है और यहाँ पे टेयर है। ये दो चीजें हमें ज्यादा यूज होने वाली हैं, तो हम इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, एक आपने बोल लेना है। आप कांच का बोल भी यूज कर सकते हो, आप प्लास्टिक बोल का यूज भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे प्लास्टिक बोल का यूज कर रही हूँ एंड इसके अंदर आज हम जो मिक्सोलॉजी करेंगे वो 100 ग्राम्स की करेंगे और चेक करेंगे कि उसमें कितने कोन्स बनते हैं, आपका कितना प्रॉफिट होता है, कितना कोन आप कितने में सेल आउट कर सकते हो एंड बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे मैं हरियाली नेचुरल्स जो है BAQ हैना यानी कि प्योर हैना लीफ पाउडर का यूज कर रही हूँ, जो कि 100% नेचुरल है, प्योर है और BAQ टेस्टेड है। BAQ टेस्टेड का मतलब क्या होता है बच्चों? बॉडी आर्ट क्वालिटी। जो हम मेहंदी का यूज करते हैं, हम कोई भी मार्केट का सादा मेहंदी यूज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बॉडी आर्ट क्वालिटी ही यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो भी मेहंदी का डिजाइन है, कोन का फिनिशिंग है, ये बहुत अच्छे तरीके से आएगा। जैसे आप YouTube पे, इंस्टा पे जैसे फ्लो देखते हो कोन्स का, ये फ्लो आपको बॉडी आर्ट है ना क्वालिटी में ही मिलता है। तो मैं जो यूज करती हूँ वो हरियाली नेचुरल का है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कहाँ से आपको ऑर्डर करना है। ठीक है, तो अब हम मेहंदी पाउडर को लेंगे 100 ग्राम्स। ओके, तो हमने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया और इस पे हमें एक बोल रखना है। ठीक है, अब ये हो गया 80 ग्राम्स। इसको टेयर कर देंगे ताकि बोल का वजन ना हो। अब टेयर होने के बाद अगेन ये 0 हो गया है। अब हमें इसमें 100 ग्राम्स मेहंदी पाउडर लेनी है, जो मैं हरियाली नेचुरल्स की यूज करती हूँ। ठीक है, और हम इसे 100 ग्राम्स लेंगे जो कि बॉडी आर्ट क्वालिटी है। 95, 99, 100, ये टोटल 100 हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें ऐड करनी है शुगर। शुगर आप मार्केट से इजीली आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। ये बारीक शुगर है जो हम घर में चाय के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जब आप 100 ग्राम्स ऑफ मेहंदी लेते हो तो इसमें 30 ग्राम्स ऑफ शुगर ऐड करना है। ठीक है, 100 ग्राम्स ऑफ मेहंदी में हाउ मच? 30 ग्राम्स ऑफ शुगर यू हैव टू ऐड। अब मैं 130 होने तक इसको डालती रहूंगी। इट्स 124, 127, 29, दिस इज 132। ओके, हम थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, नहीं होगा कोई नहीं, हम इसको 132 रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा ग्राम हो सकता है। अब ये हो गया हमारा एक 30 ग्राम्स ऑफ शुगर 100 ग्राम्स ऑफ मेहंदी के अंदर। अब हमें इसमें डालना है वाटर। तो वाटर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ मेहंदी पाउडर का यूज कर रहे हो तो वाटर जो है वो 200 ml, मतलब मेहंदी के डबल आपको डालना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है या फिर आपके पास मेजरमेंट नहीं है इस तरीके का ml वाला, अगर आपके पास नहीं है तो आप कंसिस्टेंसी के बेस पे भी मेहंदी को अच्छे से भिगो सकते हो। अब उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए बच्चों, वो भी मैं अभी आपको बता रही हूँ। आपने क्या करना है, जैसे मम्मी
आटा गूंथती है और डो बनाती है तो कैसे थोड़ा थोड़ा पानी लेके उसको अच्छे तरीके से मिक्स करती है, सेम एज इट इज आप भी मेहंदी को थोड़ा थोड़ा पानी उसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स करोगे। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और मैं इसको धीरे धीरे क्या कर रही हूं, मिक्स करूंगी। एक आटा गूंथते हैं हम लोग, उस तरीके से हमें एक डो क्रिएट करना है। तो हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे। मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया पानी का, 200 ml पानी जाएगा इसके अंदर अप्रॉक्स। और अगर आपके पास मेजरमेंट के लिए कुछ नहीं है बच्चों, तो आप लोग डायरेक्टली भी इसके अंदर एड ऑन कर सकते हो। सिर्फ शर्त इतना है कि आपको थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड करना है, एकदम से ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है। अच्छे से मिक्स करना है ऊपर से नीचे की तरफ। बिल्कुल भी आपका जो मेहंदी पाउडर है वो सूखा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। साइड से लगा हुआ मेहंदी भी आपको यूज करना है। एक एक साइड आपको अच्छे से क्या करनी है, मिक्स करनी है। अब ये हमारा अच्छे तरीके से पानी के अंदर एक डो की तरह रेडी हो गया है ना। ओके, तो हमें इस तरीके से अच्छे तरीके से मेहंदी का क्या करना है, डो क्रिएट करना है। अब इसको हम छोड़ देंगे एज इट इज, इसको झांकना है आपको। और अच्छे से झांकने के बाद आपको कम से कम 3 से 4 घंटा और मैक्स फुल नाइट के लिए आपको इसको इसी तरीके से पैक करके रखना है, ताकि मेहंदी का डाई रिलीज हो और मेहंदी अच्छे तरीके से फूले, उसमें वाटर ऑब्जॉर्व हो, ठीक है। इसलिए हम इसको इसी तरीके से ढक के रखेंगे कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। ओके, तो अब हमारे 4 घंटे हो चुके हैं। अब हमारी मेहंदी हमें देखनी है, जो कि हमने भिगो के रखी हुई थी, ठीक है। ये अब अच्छे तरीके से फूल गई है। तो हम इसको पहले तो हाथ से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जो भी गांठ है, जो कुछ भी है, वो थोड़ा सा ये हो जाए। एंड देन आपको ऑयल्स डालना है, ठीक है। तो अब जो ऑयल्स मैं यूज करती हूँ, ये भी मैं हरियाली के ही यूज करती हूँ, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग वेरिएंट हमें मिलते हैं। क्लो है, ब्राइडल है, मिक्स ऑयल है, नीलगिरी है, ठीक है। तो अलग अलग इसके अंदर हमें ऑयल्स मिलते हैं। तो मैं कुछ ऑयल्स बताती हूँ जो कि मैं यूज करती हूँ। इसमें यहाँ पे आई हैव 4 ऑयल्स इस तरीके से, ठीक है। सो आई एम हैविंग 4 ऑयल्स ओवर हियर। अब जो ऑयल्स है ये मिक्स ऑयल है, जो कि 100% BAQ टेस्टेड है। आप एक ही मिक्स ऑयल डाल के डार्कर स्टेन ले सकते हो। यहाँ पे नीलगिरी है, ये ग्रेड 2 की नीलगिरी है, जो कि हम डार्कर स्टेन के लिए यूज करते हैं। ब्राइडल ऑयल, जो कि ब्राइड्स के लिए हम यूज करते हैं। एंड क्लो ऑयल, अगर किसी को रैशेज है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप क्लो ऑयल का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो 4 ऑयल्स है मैं स्पेशली यूज करती हूँ। जब भी कभी आपको सिर्फ रेडिश, डार्क रेडिश चाहिए, तो आप एक ऑयल का यूज कर सकते हो। अगर आपकी ब्राइड या आपको लगता है कि कलर मुझे डार्क ब्राउन आना चाहिए, मरून आना चाहिए, चॉकलेटी आना चाहिए, इसके लिए आप कोई भी 2 ऑयल का मर्ज कर सकते हो। जैसे कि ये और ये मिक्स कर दिया, ये और ये मिक्स कर दिया, क्लो वाला और नीलगिरी मिक्स कर दिया। तो आप कोई भी ऑयल का इसके अंदर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। स्पेशली मैं जो यूज करती हूँ वो है ब्राइडल ऑयल एंड नीलगिरी। मैं दोनों को मिक्स करके क्या करती हूँ, ऑयल्स को डालती हूँ मेहंदी के अंदर फॉर द डार्कर कलर। ओके, तो अब हम ये दोनों ऑयल को एक साथ मिक्स करेंगे। अब 100 ml मेहंदी के अंदर आपको 100 ग्राम्स ऑफ मेहंदी के अंदर आपको
30 ml ऑयल डालना है। तो हम 50 ml ब्राइडल ऑयल एंड 50 ml नीलगिरी, ऐसे दोनों ऑयल को मिक्स करके इसके अंदर ऐड करेंगे। ओके, अब ये हम ऑयल इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। बच्चों, आपको कम से कम 10 मिनट तक इसको ऐसे ही घुमाते रहना है, अच्छे से इसको फेंटना है। अगर आपके पास बीटर मशीन है जो कि केक के लिए आप यूज करते हो तो आप उसका यूज भी कर सकते हो। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स होने तक के आपको ऐसे घुमाते रहना है ताकि आपका मेहंदी अच्छा रहे, आपका मेहंदी में गांठ ना हो और वो अच्छे तरीके से क्लाइंट के लिए स्मूथ पेस्ट का रूप ले ले। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्या करना है, इसका पूरा फाइन लुक आने तक के आपको इसको मिक्स करना है। अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर से भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब हमारी पेस्ट पूरी तरीके से रेडी है तो हम इस पाइपिंग बैग का यूज कर रहे हैं। आपको पाइपिंग बैग कोई भी मार्केट शॉप में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ऐसे ग्लास के अंदर इस पाइपिंग बैग को रख देना है एंड ये मेहंदी जो है यू हैव टू ऐड इन दिस बोल। इस ग्लास के अंदर हम पूरा मेहंदी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अपने पूरे बोल के अंदर जितनी भी मेहंदी है वो सारी इसमें ऐड कर। अब हम इस पाइपिंग बैग को इसके अंदर से निकालेंगे। हमें इसको अच्छे तरीके से पैक कर लेना है। आप लोग सेलो टेप या रबर बैंड का यूज कर सकते हो इसको पैक करने के लिए। इस तरीके से ओके, तो ये हमारा अब पेस्ट 100 ग्राम्स का रेडी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाने हैं कोन्स। अब आप कोन्स कैसे बनाओगे बच्चों, कोन्स बनाने के लिए आपको अलग अलग शीट की जरूरत पड़ेगी। अब मैं जो ये शीट यूज कर रही हूँ ये गोल्डन शीट है। ठीक है, आप इस तरीके के शीट्स का यूज भी कर सकते हो, आपको बहुत सारे अलग अलग शीट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब हमें बनाने हैं कोन्स, तो आप किस तरीके से कोन्स बनाओगे ये आपने ध्यान देना है। 30% हिस्सा जो आपका है वो सेलो टेप में जाएगा और 70% हिस्सा आपको रोल करना है। तो आप कोन को इस तरीके से शीट को पकड़ोगे एंड देन आपको इसको क्या करना है, अंदर के साइड पे गोल 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 घुमाते जाना है। जैसे ही आप इसको गोल गोल घुमाते जाओगे, इधर से अगर आप इसको खींचते हो तो आपकी निप जो है वो क्रिएट हो जाएगी। पूरी पैक निप नहीं करनी है, अगर आप पूरी निप पैक करोगे तो कोन नहीं निकलेगा। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपको क्या करना है, थोड़ी सी निप जो है वो ओपन रखनी है। अगर आपको उसका अंदाज नहीं आता है कि मैं निप कैसे ओपन रखूं या फिर कितना साइज होना चाहिए, तो आप इस तरीके की पिन का यूज कर सकते हो। अब इसका यूज आपने कैसे करना है, आपने ये जो पिन है इसके अंदर डाल देनी है। ठीक है, इसके अंदर आपने ये पिन को डाल देना है और इसको रोल करते जाना है। इसको रोल करते करते क्या करना है, एक साइड पे आके आपको ये हिस्सा छोड़ देना है। ठीक है, इसके अंदर अब इसका साइज कितना होना चाहिए, कम से कम आपके 2 फिंगर्स इसके अंदर जाने चाहिए। ठीक है, ताकि आप जो है वो सेल करो कोन, तो सामने वाले को लगे कि ये कोन जो है वो बड़ा है साइज में। अब आपने सेलो टेप लेना है इस तरीके से, देन यू हैव टू स्टिक कर देनी है यहाँ पे एंड देन इसको इस तरीके से धीरे 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 आपको रोल करते जाना है। जैसे ही आपका कोन हो जाएगा आपको इस निप को निकाल देना है। तो ये आपका सेलिंग वाला कोन रेडी हो जाएगा।
अब हमें कोन्स को फिल करना है, तो हम फिर अपना ग्लास ले लेंगे, हमारा मेहंदी का पेस्ट जो कि हम यूज कर रहे हैं, इसको हमें कट करना है। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं, हम मीडियम साइज में इसको कट लगा देंगे। ओके, तो अब हमें क्या करना है, कोन को पैक कर देना है। तो मैं सेलो टेप से कोन को क्या कर रही हूँ, ऊपर की डायरेक्शन में पैक कर रही हूँ ताकि मेहंदी बाहर ना निकले। अच्छे तरीके से हमें पैक करना है। अगर आपके पास बड़ा वाला सेलो टेप है तो उससे भी कर सकते हो, और इसको इस तरीके से पैक करना है। अब क्या करना है आपको, 1 2 इस तरीके से रोल करना है, यहाँ से एक बार और यहाँ से एक बार, देन अगेन 1। ओके, तो ये अब हमने सारे कोन्स पैक कर लिए हैं। आप देख सकते हो कितने खूबसूरती के साथ हमने इस कोन को पैक किया है। आप चाहो तो इसके ऊपर आप अपना लोगो लगा सकते हो सेविंग के लिए, और इस तरीके से ये कोन्स हमारे रेडी हो जाएंगे। स्टेन अगर देखना है तो ये मैंने एक स्टेन के लिए लगाया था, तो ये ऑयल का स्टेन भी बहुत अच्छा आता है और सेलिंग के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है। आप इस तरीके के कोन्स बना के सेल आउट कर सकते हो। डिटेल मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, या मैं शॉप एड्रेस आपको प्रोवाइड करती हूँ जहां से मैं परचेस करती हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, मेहंदी घर बैठे सीखने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।